Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है निधि। दोस्तों, एनजीटी ने 2014 में इस तकनीक को अनसेफ और अनसाइंटिफिक बताकर बैन कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ रैट होल माइनिंग की। क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 टनल वर्कर्स उस सुरंग में फंसे हुए हैं जहां मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न मशीन्स फेल हो गई हैं, विफल हो गई हैं। वहां रैट होल माइनिंग इकलौती उम्मीद दिख रही है इन टनल वर्कर्स के लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रैट होल माइनिंग तकनीक के बारे में। साथ में बात करेंगे कि इसको बैन क्यों किया गया था, क्या इसके पीछे कारण है, उन सब के बारे में, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो टनल कोलैप्स हुई है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत तेज़ी से काम वहाँ चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चल रहा है ताकि इन 41 मजदूरों को टनल से बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक शायद कोई बहुत अच्छी खबर हम सबको मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस रेस्क्यू ऑपरेशन। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। तो एक माइनिंग प्रैक्टिस जिसको बैन कर दिया गया था बीइंग अनसेफ, अब ये एक उम्मीद बनकर आई है उन 41 वर्कर्स की जो कि ट्रैप्ड हैं इनसाइड दी उत्तराखंड टनल। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सुरंग में जो 41 मजदूर हैं, ऐसा लगता है उनकी जान बचाने के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है ये टेक्निक। जब हाईटेक इंपोर्टेड मशीन्स विफल हो गई इस बहुत लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन में, तब वापस से उसका सहारा लिया जाएगा जिसको बैन कर दिया गया, उस तकनीक का सहारा लिया जाए। मशीन फेल्ड, नाउ रेस्क्यू मिशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस। रैट होल माइनिंग, रैट होल माइनिंग का इस्तेमाल किया जाएगा अब बचाने के लिए उन सभी वर्कर्स को। और ये शुरू हो भी गया है सिंस येस्टरडे, कल से इसकी शुरुआत हो गई थी जब एक 25 टन की ऑगर मशीन फेल हो गई इन द लास्ट लेग ऑफ चैलेंजिंग ऑपरेशन। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ये मशीन पूरी तरह से हम कह सकते हैं इट फेल्ड। अब सहारा लिया जाएगा ह्यूमंस का विद द हेल्प ऑफ रैट होल माइनिंग। ये मेथड जो है रैट होल माइनिंग, ये मैनुअल ड्रिलिंग का मेथड होता है। इसने काफ़ी तेज़ी से कह सकते हैं प्रोग्रेस की है। और जो डिगर्स हैं, जो मतलब जो इनको खोद रहे हैं उस माइन को, वो अब कुछ मीटर्स ही दूर हैं फ्रॉम दी वर्कर्स जो कि यहाँ फंसे हुए हैं पिछले 17 दिनों से। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। रैट होल माइनिंग एक्चुअली क्या टेक्निक होती है, इसको बैन क्यों किया गया, क्या कारण है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आप सभी के सामने। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ के लिए, या फिर अपने किसी भी डाउट, क्वेरी, कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। एनडी लाइव 10 मेरा कोड है दोस्तों। अगर आप अनअकैडमी का ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ यूज़ दिस कोड सो दैट आई कैन हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, इन योर जर्नी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए आपको यूज़ करना है मेरा कोड एनडी लाइव 10, वहाँ पर एजुकेटर कोड पूछा जाएगा। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन एनडी लाइव 10 देयर। चलिए, अनअकैडमी का एक सेंटर बहुत ही जल्दी प्रयागराज में खुलने वाला है। यहाँ पर आप अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के साथ। एडमिशन्स यहाँ ओपन है फॉर जीएस बैच, फाउंडेशन बैच 25-26। क्लासेस 15 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। आपको एनरोल करना होगा बिफोर 30 नवंबर। यहाँ पर पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा एज अर्ली बर्ड ऑफर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सेंटर पर जा सकते हैं या फिर आप इस फ़ोन नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अनअकैडमी के जो दिल्ली सेंटर्स हैं विच आर एट पूसा रोड, करोल बाग एंड मुखर्जी नगर, आप इन सेंटर्स में भी जाकर एनरोल कर सकते हैं 2025-26 के फाउंडेशन बैच के लिए। क्लासेस शुरू हो जाएंगी 30 नवंबर से। कोड आपको यूज़ करना है वही एनडी लाइव 10। इस कोड को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 35% का अपने फीस पर, लेकिन आपको एनरोल करना होगा बिफोर 30। तो डू नॉट डिले, किक स्टार्ट योर आईएएस जर्नी विद अनअकैडमीज जीएस फाउंडेशन बैच फॉर 25-26 एट आवर अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स। चलिए, अब ये जो पूरा हादसा हुआ ये कब हुआ? ये 12 नवंबर को हुआ। ये हुआ कहाँ, जान लेते हैं गूगल मैप के जरिए। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर कि एग्जैक्टली ये टनल कहाँ सिचुएटेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड में उत्तरकाशी में टनल सिचुएटेड है। यहाँ पर एक बार गूगल मैप के जरिए भी इसको देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए यहाँ पर गूगल मैप के ज़रिए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं, कहाँ पर है ये टनल एग्जैक्टली। आई होप आप इसको देख पा रहे हो। ये रहा, बरकोट में है ये, और ये देखिए अब पूरा व्यू हम देख, दिस इज द टनल। ये आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख भी रहा होगा, यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर ये टनल है, यहाँ पर ये लोग, ये पूरा एरिया है जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ पिक्चर्स भी आप यहाँ देख पा रहे हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। बहुत तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो हमारे वर्कर्स हैं उनको सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस रैट माइनिंग टेक्निक, रैट होल माइनिंग टेक्निक। तो अभी हमने देखा कि कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है ये जो टनल है। ये बेसिकली लोकेटेड है एक डिस्टेंस पे ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 धाम का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसकी ऑल वेदर रोड का हिस्सा है टनल। ये टनल है, इसको बनाया जा रहा है ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे, और ये 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। 12 नवंबर को इस टनल का, इस सुरंग का एक पार्ट कोलैप्स हो गया था, जिसके बाद वहीं पर कुछ वर्कर्स फंस गए थे इस सुरंग के अंदर। रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 16-17 दिनों से चल रहा है उनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सिग्निफिकेंट सक्सेस यहाँ पर देखने को नहीं मिली है ना। बात करते हैं इस वेरी इनफेमस रैट होल माइनिंग की। रैट होल माइनिंग एक तरीका है जहां पर एक्सट्रैक्शन किया जाता है कोल का बाय डिगिंग वेरी स्मॉल टनल्स। ये जनरली जो किया जाता है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में किया जाता है हमारे यहाँ, जहाँ पर जो कोल है काफ़ी थिन होता है, तो उसको निकालने के लिए रैट होल माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो टनल्स होती हैं 4 फीट की हाइट से ज़्यादा की नहीं होती है, आप देख भी सकते हैं, बहुत छोटी छोटी टनल्स होती हैं, बहुत बड़ी टनल्स नहीं होती हैं, बहुत बड़ी सुरंगें नहीं बनाई जाती हैं। वर्कर्स इसमें एंटर करते हैं, और जो हाथ के जो टूल्स हैं ना उससे इसको डिग करते हैं। तो बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर नहीं चलती। रैट होल है ना, चूहे का बिल है ना, बड़ी सी जगह पर चूहे का बिल खोदना। तो जब एक सुरंग खोदने की बात हो रही है तो उसको जब मानव ह्यूमन अपने हाथों से जो टूल्स हैं उनसे खोद रहा है, तो इसको रैट होल माइनिंग का नाम दिया, ठीक है। ये बहुत कॉमन मेथड है माइनिंग का इन मेघालय और इधर वाले जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर, जहां पर कोल सीम बहुत थिन होती है जैसे कि मैंने बताया, और कोई भी और जो मेथड है यहाँ पर कोल को निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का, वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता, वो उसमें मतलब नुकसान ही होगा। जो स्मॉल साइज होता है, देख रहे हैं आप यहाँ पर स्मॉल साइज होता है टनल का, ये कहीं ना कहीं बच्चों को इसके लिए बेस्ट फिट बना देता है इस तरह की खतरनाक जॉब के लिए, क्योंकि बच्चे इजीली इस सुरंग में एंटर कर सकते हैं और इसको खोद सकते हैं। एंड इन अ स्टेट जहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस है फॉर लाइवलीहुड, अगर मैं मेघालय की बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इस रिस्की जॉब के लिए अपना नाम आगे रखते हैं, जिसकी जो एक कारण भी था जिसकी वजह से इसको 2014 में बैन किया गया था। तो बहुत सारे बच्चे अडल्ट्स की तरह पोज करते हैं और यहाँ पर काम करते हैं इस तरह की जो माइंस हैं उसमें, खदानों में। ना इसको बैन क्यों किया गया, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया था इसको 2014 में, क्योंकि इसको अनसाइंटिफिक और अनसेफ बताया गया कि कोई इसका साइंटिफिक आधार तो नहीं है ना, सिर्फ खुदाई चल रही है, हाथों से खुदाई चल रही है, और अनसेफ भी है। लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिस बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलती है। अगर मैं इससे संबंधित कुछ एक्सीडेंट्स की बात करूं तो कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हमारे पास हैं जहां पर कुछ भयानक एक्सीडेंट्स इसकी वजह से हुए हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जैसे 2018 में 15 मेन जो कि इन्वॉल्व थे इलीगल माइनिंग में, वो ट्रैप हो गए थे इनसाइड दी फ्लडेड माइन। अगेन यही हुआ था जो यहाँ पर हुआ। यहाँ तो फिर भी ये टनल बहुत बड़ी है, वहां तो वो छोटे छोटे छेद जैसे बने हुए थे, वहां पर फंस गए थे। केवल 2 बॉडीज ही रिकवर की गई थी इन द कोर्स ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 2 महीने चला था। मतलब 15 लोग पता ही नहीं लगा, लापता हो गए, 13 लोगों की बॉडी भी नहीं मिली। 2021 में भी 5 माइनर्स ट्रैप हो गए थे फ्लडेड माइन में, 3 बॉडीज रिकवर कर पाए थे रेस्क्यू टीम्स, जब 1 महीने बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इसके अलावा भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इससे ऐड किया जाता है, इसको मतलब बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान भी ये पहुंचाता है, तो ये भी एक कारण था। अगर हम एनवायरमेंटल और सेफ्टी कंसर्न्स की बात करें जिसके चलते इसको बैन किया गया, तो ये जो माइंस हैं ये बेसिकली टिपिकली अनरेगुलेटेड होती हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह से, ये यहाँ से बने हुए हैं,
माइन होल्स बने हुए हैं। ये सेफ्टी मेजर्स लैक करती हैं, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं होता, कोई भी स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं होता, सेफ्टी गियर्स नहीं होते हैं वर्कर्स के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ये सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा या कंसर्न है इस तरह की जो माइनिंग होती है। इसके अलावा ये जो माइनिंग प्रोसेस है जिस तरह से किया जाता है, ये लैंड डिग्रेडेशन कॉज कर सकता है, डिफॉरेस्टेशन और वाटर पोल्यूशन भी इसके कारण होता है। तो ये पर्यावरण के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वर्किंग कंडीशंस होती हैं, एनवायरमेंटल डैमेज होता है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं जिससे बहुत इंजरीज और फर्टिलिटीज हुई हैं, मतलब लोगों की जानें भी गई हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए इस तरह की जो रैट होल माइनिंग है इसको बैन की एनजीटी के द्वारा। लेकिन अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माइनिंग जो है ना, ये एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, इन रीजन्स में स्पेसिफिकली। अगर मणिपुर या मेघालय की मैं बात करूं तो मणिपुर सरकार ने भी चैलेंज किया था एनजीटी का बैन, और उसमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये था कि भाई कोई और इसके अलावा ये जो रैट होल माइनिंग ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और फीजिबल माइनिंग ऑप्शन है ही नहीं इस रीजन के लिए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ और करने की, क्योंकि इस तरह का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, जो माइंस है वो इस तरह से हैं कि उसमें रैट होल माइनिंग ही कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा एक पैनल अपॉइंट किया गया था मेघालय हाईकोर्ट के द्वारा 2022 में, जिसको ये जानकारी मिली थी कि रैट होल माइनिंग जो है वो अभी भी मेघालय में बेधड़क धड़ल्ले से की जा रही है। तो ये अभी भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के ऑपरेशन की। तो ये जो आउटलॉड प्रैक्टिस है जिसको बैन कर दिया गया था, अब ये उम्मीद की किरण बनकर आई है उन सभी ट्रैप्ड वर्कर्स के लिए जो यहाँ पर उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए हैं। यहाँ पर 2 टीम्स हैं स्पेशलिस्ट की, जिसमें 12 जो मेन हैं उनको दिल्ली से बुलाया गया है इस टास्क के लिए। उत्तराखंड सरकार के नोडल ऑफिसर नीरज खैरवाल ने बताया कि ये क्लैरिफाई किया कि देखिए जो स्पेशलिस्ट लाए गए हैं वो रैट होल माइनर्स नहीं हैं, जिसको सरकार ने बैन किया हुआ है, एनजीटी ने बैन किया हुआ है। ये एक्सपर्ट्स हैं इस टेक्निक के, जिनको यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लाया गया है। राजपूत राय जो एक एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरह से काम होता है। इन्होंने कहा कि 3 लोग हैं, एक ड्रिल करता है, दूसरा कलेक्ट करता है पूरे मलबे को और तीसरा उसको ट्रॉली में रख के बाहर निकालता है। तो इस तरह से एज अ टीम ये काम करते हैं। यहाँ पर स्पेशलिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं इनसाइड दी 800 mm पाइप, और वो जितना भी मलबा है उसको मैनुअली रिमूव कर रहे हैं विद दी हैंड हेल्ड टूल्स। ये तरीके से इनको रेस्क्यू करने का प्रयास चल रहा है फिलहाल। यहाँ पर उन्होंने सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में भी बताया कि शॉवल यूज किया जाए और बाकी जो स्पेशलिस्ट टूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको स्पेशलाइज टूल्स दिए गए हैं और साथ साथ ऑक्सीजन के लिए वो ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब ऑक्सीजन की कमी भी यहाँ पर नहीं होगी। तो बेसिकली एक तरह से सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं रीअश्योरेंस दिया गया है कि ये रैट होल माइनर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट हैं इस टेक्निक के, और इनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, जहाँ ये खुद 43 वर्कर्स की जान बचाने के लिए उस टनल में माइनिंग कर रहे हैं, उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आज शाम तक हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ आए और ये सारे के सारे जो वर्कर्स हैं ये सुरक्षित बाहर निकल जाएं दोस्तों। तो लेट्स प्रे फॉर देम, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। That is all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. इसके अलावा मेरा कोड NDLive10 यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। काउंसलिंग फॉर्म है जो मदद करेगा हमें और बेहतर जानने के लिए आपकी तैयारी को। उस फॉर्म में आपको कोड यूज़ करना है NDLive10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। That will be all guys. Thank you so much. God bless. Take care.